All right. Good evening, everyone. Am I audible to you? Is my voice audible to you? Is my video visible to you? AV clear है तो एक बार comment कर दीजिए. If everything is okay, kindly comment once and let me know everything is all right. Hello, Gayatri. Good evening. Okay, yes, AV clear. Thank you, Radhika. Okay, Gurnoor. Yes. Good evening, guys. Good evening. Chalo. So another day, another session. Current affairs, August 25th, 2023. And the speed of people joining the session is pretty slow. So if you have already joined, then and your friends are not in the session today, so kindly text them, WhatsApp them, call them, and ask them to join in. Okay, ask them to join the class. All right, ठीक है भाई, ठीक है. So yeah, so in today's session, I've tried something different because every time we get some questions, questions on current affairs. Then recently we started something called we started including questions on static GK as well. So it was current affairs and then a few questions on uh, static GK. But today is something different. I've included one more a new introduction in the session because today is last Friday of August, right? So आज आखिरी है Friday, which essentially means the last class of the month of August. तो next class September की first class होगी and so on and so forth. तो आज मैंने ऐसा किया है कि apart from the GK current affairs question and strategy question, I've also included some revision questions. तो अगस्त में जितना भी हमने पढ़ाई की, what we have studied in August, तो मैंने उसके कुछ क्वेश्चंस भी डाल दिए हैं ताकि एक रिवीजन फटाफट हो जाए. तो इन टुडेज सेशंस द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर मोर, ऑब्वियसली रिवीजन क्वेश्चंस है तो आप लोग फटाफट, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग फटाफट उसका जवाब देंगे. ठीक है. सो वी हैव करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, न्यू करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, वी आल्सो हैव स्टैटिक क्वेश्चंस, न्यू स्टैटिक क्वेश्चंस, and we have also have current affairs revision questions. So it will be a mix this thing. So every last Friday of every month मैं एक revision session लूंगा, हर हफ्ते हर महीने का एक revision session that way, because पढ़ाई is very important, but more than the studies, revisions are also very important. अगर आप revise नहीं करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे तो पीछे का भूलते जाएंगे. That is a blunder. That would be a blunder. तो वैसा नहीं चाहेंगे हम, right? हाँ. So थोड़ा रिवीजन क्वेश्चन, थोड़े न्यू क्वेश्चंस और थोड़ा स्टैटिक के नए क्वेश्चंस, तो ऐसे लेके चलेंगे. आई होप आप सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं बिकॉज अगस्त भी खत्म हो गया भाई. देखो, कल ही की बात थी, आप लोग 12th में आए थे, राइट? नया साल सेलिब्रेट किया था ना, हैप्पी 2023. अब देखो 8 महीने खत्म होने को आए हैं 2023 के. सितंबर ऑलमोस्ट आ गया. सितंबर के आते ही हाफेलीज आ जाएंगे, हाफेलीज के जाते जाते देन यू हैव दिसंबर, अक्टूबर नवंबर में दिवाली आ जाएगी. फिर आपके क्या कहते हैं, प्री बोर्ड्स आएंगे. तो मतलब इट्स लाइक 12th इज खत्म होने वाली, राउंड द कॉर्नर. तो जैसा मैंने मेंटरशिप में बताया था काफी लोगों को, दैट यू हैव टू मेंटेन बोथ द स्टडीज. ठीक है. धक धक हो रहा है. ठीक है, बढ़िया. सो विल वेट फॉर अनदर मिनट और सो, 1 मिनट और वेट कर लेते हैं. जितने बंदे आएंगे देन विल स्टार्ट विद देम. ठीक है. आज थोड़ा स्लो लग रहे हैं बच्चे मुझे ज्वाइन करने में. काइंडली लेट योर फ्रेंड्स नो द क्लास इज स्टार्टेड. काइंडली आस्क देम टू ज्वाइन इन. ठीक है. ऑलराइट. ठीक है. I hope you guys are frequenting on the IMS portal. IMS portal पे जा रहे हो आप लोग. ठीक है. You are visiting the portal. You are revising the questions, taking up the tests. ठीक है. तो बहुत जरूरी है इस टाइम पे टेस्ट देना शुरू कर दो, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो. थ्योरी जितनी होगी उतनी अच्छी बात है, पर क्वेश्चंस दो दोस्तों. और कुछ भी हो सकता है, कैट के हो सकते हैं, एमबी के हो सकते हैं, सीयूटी हो सकता है, एक्टमैट हो सकता है, सीबीएसई हो सकते हैं. सो डू एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल. क्वेश्चंस ही आपका बेड़ा पार लगाएगा. थ्योरी तो अपनी जगह है, बट क्वेश्चंस ही आप बेड़ा पार लगाएंगे. ठीक है. चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो वी हैव इनफ नंबर नाउ. अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं. ठीक है गाइस. सो करंट अफेयर्स अगस्त 25th 2023. एंड फर्स्ट क्वेश्चन विदाउट एनी फर्दर अडू, पहला क्वेश्चन आप सबके सामने. लेट्स सी क्या रिस्पॉन्स आता है इसका. चलो पहला क्वेश्चन गाइस, आज का पहला क्वेश्चन. ऑल राइट. सो वेयर इज द 15th ब्रिक्स समिट ऑर्गेनाइज्ड? तो ब्रिक्स हो रहा है दुनिया में. ठीक है. अभी इंडिया में तो G20 हो रहा है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट एक ग्रुप बन गया है ब्रिक्स का. एंड ब्रिक्स का जो ग्रुप है,
It is a group of developing nations, and it is very it is coming through as a very what do you call it, as a very powerful. Okay, so it is gaining much traction in the world. People are talking about BRICS, the nations are talking about BRICS. So, and there are some new countries joining in BRICS. बात करेंगे सारी, बट मुझे बताओ समिट ऑर्गेनाइज कहाँ हो रही है, जहाँ पे इंडिया एक प्रॉपर मेंबर है, जहाँ पे इंडिया एक इम्पॉर्टेंट फाउंडिंग मेंबर है, और वो ग्रुप भी बहुत अच्छा जा रहा है, तो डेफिनेटली उसके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं. सो आई एम रिसीविंग ऑल द आंसर्स. सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब. ठीक है. ओके, बढ़िया. सो तनिष स्टार्टेड. तनिष जायसवाल, अवनीश है, नवनीत है, कैशवी, गुरनूर, अवनीश, देन कनिष्का, मानसी, नवनीत. ठीक है, अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं. ओके, तो मेरे पास चारों आंसर्स आ गए, मतलब चारों ऑप्शन आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिए. जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, नो बडी इज अलाउड टू सिट क्वाइट. ठीक है, सो जितने बंदे हैं आप लोग भर भर के आंसर करो, तभी सीखोगे यार. ठीक है दोस्तों, देखो सारे आंसर लगा दिया आपने, दिल खोल के आंसर लगा दिए. यू गाइज नेवर लेट एनीवन फील लेफ्ट आउट, सबको आप सेलेक्ट कर लेते हो. तो 15 ब्रिक्स समिट जो अभी ऑर्गेनाइज हुई है, वो हमारी ऑर्गेनाइज हुई है साउथ अफ्रीका में. और इनमें से कौन सी साउथ अफ्रीकन सिटी है? वो है ऑप्शन बी, जोहानिसबर्ग. मैंने शायद ऑप्शन में एबीसी एबीसी हो गया, थोड़ा सा वैसा हो गया टाइपिंग में. ठीक है, बट जोहानिसबर्ग इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, जोहानिसबर्ग इज द करेक्ट आंसर. और जोहानिसबर्ग कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में. तो साउथ अफ्रीका में मीटिंग हो रही है. मैं इसके बारे में बता दूं आपको. ब्रिक्स, ब्रिक्स का जो फुल फॉर्म है, BRICS. बी इज एक्चुअली ब्राजील, आर इज रशिया, आई इज इंडिया, एंड सी इज योर चाइना, और एस जो है वो है साउथ अफ्रीका. तो इनिशियली ये जो ग्रुप बना था, ये ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, सिर्फ 4 कंट्री का बना था, एंड इट वाज इनिशियली कॉल्ड ब्रिक. बाद में साउथ अफ्रीका ने क्या बोला, भाई मेरे को भी अंदर ले लो, मुझे भी आपके साथ ग्रुप में आना है, तो साउथ अफ्रीका को भी ले लिया, एंड हेंस इट बिकेम ब्रिक्स. ठीक है, और ये सारी की सारी कंट्री कौन सी हैं? डेवलपिंग नेशंस हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पोटेंशियल है इनमें, तगड़े नेशन हैं, डेवलपिंग से डेवलप बन सकते हैं, उस तरह की इनमें बात है. ठीक है, तो और दुनिया में बहुत सारे ग्रुप्स बनते हैं, बिगड़ते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन ये पहला ऐसा ग्रुप है, मतलब उनमें से पहला ग्रुप है जहाँ पे कोई बड़ी मेजर सुपर पावर है नहीं, कोई यूरोपियन पावर नहीं है, वेस्टर्न नेशंस नहीं है यहाँ पे. ये डेवलपिंग नेशंस का अपना हिसाब किताब है. अभी आप आईएमएफ की बात करो, वर्ल्ड बैंक की बात करो, ये दुनिया चलाते हैं, करेक्ट. आईएमएफ पैसा देगा, वर्ल्ड बैंक पैसे देंगे, तो दुनिया आगे बढ़ती है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो पाते हैं. लेकिन ब्रिक्स क्या बोलते हैं? हमें वेस्टर्न नेशंस के, हमें यूरोपियन नेशंस के पैसों की जरूरत नहीं है. हम खुद पैसे कमा रहे हैं अच्छे, हम खुद एक बैंक बना के आगे बढ़ते हैं, हम पुल इन करते हैं मनी. तो ब्रिक्स वालों ने अपना एक खुद का बैंक बनाया, इट्स कॉल्ड न्यू डेवलपमेंट बैंक. ठीक है, और ये शांघाई में इसका हेडक्वार्टर है. न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया इन लोगों ने, उसका हेडक्वार्टर शांघाई में है. और वहां पे पहले जो बंदे बने प्रेसिडेंट, वो इंडियन है, केवी कामत. तो ब्रिक्स वालों ने बोला कि हमें आईएमएफ या कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, हम खुद का एक बैंक बना लेंगे, और हम लोग अफ्रीकन नेशंस या बाकी नेशन को हम लोग पैसे देंगे. ठीक है, अब दुनिया हम चलाएंगे. तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. और सबसे मजे की बात है, ये इतना ट्रैक्शन अभी इसने ले लिया है कि और भी 6 अलग अलग कंट्रीज है, पावरफुल कंट्रीज है, पैसे वाली कंट्रीज है, वो भी ब्रिक्स के साथ आना चाहती है. उन्होंने क्या बोला, यार ब्रिक्स तुम लोग बहुत सही जा रहे हो, एंड यू आर टारगेटिंग यूएस एंड वेस्टर्न नेशंस, यूरोपियन हिजमनी, तो हमें आपके साथ आना है. तो जो 6 कंट्रीज ने अपना जो प्रपोजल दिया उसको एक्सेप्ट कर लिया है. उसमें है सऊदी अरेबिया वन. सऊदी अरेबिया पता है बहुत पैसा है भाई, बहुत पैसा खा. तो सऊदी अरेबिया अगर अपनी टीम में आ जाए तो बड़ी बात है. तो सऊदी अरेबिया आगे आ रहा है. देन इजिप्ट. ठीक है, देन वी हैव यूएई, देन वी हैव इथियोपिया. ठीक है, अर्जेंटीना. ठीक है, एंड वी हैव ईरान. तो ये सारी की सारी कंट्रीज आ रही हैं, और ब्रिक्स और बड़ा और मजबूत और पावरफुल होने वाला है. और इसमें इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर है. ठीक है, तो बड़ी बात है इंडिया के लिए भी. और आने वाले टाइम पे इंडिया विल डेफिनेटली लेवरेज. पहले क्या होता था पहले यूएस क्या बोलता था, मेरी बात मानो, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, तुम्हारा बैन लगा दूंगा, ये कर दूंगा, मतलब डराता था. और दुनिया के पास कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं था. अब ऑल्टरनेटिव धीरे धीरे आ रहा है. अब यूएस की वो दबंगई या वो गुंडागर्दी नहीं चलेगी. ठीक है, तो अब ये नई कहानी है. यस यस यस, करेक्ट. तो आप लोगों ने भी मुझे बताया कमेंट में कि ब्राजील और बाकी कंट्री, नई 6 कंट्रीज आ रही हैं. ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस. चलो, अच्छी बात है, कमेंट में ऐसे बातचीत करते रहो. तो पहला क्वेश्चन ध्यान आ गया, चलो ठीक है. और एक चीज में ध्यान रखना, सिटी कौन सी है? जोहानिसबर्ग. और कभी कभी एग्जाम में ना थोड़ा सा, अगर वो एग्जाम में थोड़ा टेढ़ा हुआ ना, इन्विजिलेटर पेपर सेट करने वाला, तो वो ऐसा कर सकता है, ब्रिक समिट
जो जोहानिसबर्ग में हुई थी वो कौन सा एडिशन था, 12th एडिशन, 15th एडिशन, 16 या 17 एडिशन? तो आंसर होगा 15। तो ये भी याद रख लेना कि 15th एडिशन है और जोहानिसबर्ग में हुआ था। और लास्ट कंट्री कौन सी आई थी? साउथ अफ्रीका। ठीक है, वो लास्ट में ज्वाइन किया था। चलो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी नंबर 2 फटाफट, लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, नंबर 2 पे आ गए, सुपर। तो नंबर 2 क्या बोल रहे हैं? एक स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 ये ऑर्गेनाइज किया था, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023। और किसने ऑर्गेनाइज किया था? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। आपको बोल रहे हैं कि सबसे पहली टॉप पोजीशन पे कौन सी सिटी आई जहां पे हवा बहुत साफ है? ठीक है, जहां पे हवा बहुत साफ है। नंबर 1 पे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रैंकिंग में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में सबसे नंबर 1 पे कौन सी सिटी आई है जिसकी हवा सबसे ज्यादा साफ है? चैट में कौन लिख रहा है? दिल्ली। दिल्ली भाई, दिल्ली ऐसी जगह है, अद्भुत है, अद्भुत। आज मुझे कोई कह रहा था कि दिल्ली दिल्ली में कुछ इलाकों में बारिश हो रही है, कुछ इलाकों में बहुत गर्मी पड़ रही है, और कुछ इलाकों में समझ नहीं आ रहा कि गर्मी पड़ रही है कि यार बारिश से क्या माहौल है। ठीक है, तो दिल्ली एक एक दुनिया में ऐसी सिटी है जिसका अपना अलग वेदर सिस्टम है। ठीक है, तो सिटी सिटी एक देश की तरह ही काम करती है। ठीक है, दिल्ली अलग ही हिसाब किताब है। चलो, लेट्स सी द आंसर्स। ठीक है, समवन इज राइटिंग शांघाई। भाई शांघाई, शांघाई वाला आंसर पीछे निकल गया। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं नंबर। ओके, तो गाइस करेक्ट आंसर है इसका इंदौर। तो इंदौर क्लीनेस्ट सिटी भी है और सबसे ज्यादा क्लीन हवा भी है, तो दोनों रिगार्ड में इंदौर आगे निकल गया है। नंबर 1 पे इंदौर आया है क्लीनेस्ट सिटी के नंबर में भी, और क्लीनेस्ट एयर के मामले में भी इंदौर नंबर 1 आ गया है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, मध्य प्रदेश का जो आईटी हब है, इंदौर में बहुत सारी आईटी कंपनीज है मध्य प्रदेश की। ठीक है, तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये स्टार्ट किया था इनिशिएटिव। क्लियर है? चलो, बढ़िया आंसर्स लगाए आप लोगों ने। आई कैन सी द आंसर्स, वेरी नाइस। आगे नेक्स्ट देखते हैं, अगला नंबर 3, एंड दिस पर्टेन्स टू अपॉइंटमेंट्स। श्वेता थाविसिन ये नए पीएम इलेक्ट हुए हैं। आपको बताना है कौन सी कंट्री के नए पीएम हुए हैं। ओके, सो वी हैव, ओके, तनिष ने स्टार्ट किया था, तनिष इज गोइंग विद ओके आंसर। कनिष्का ने भी ठीक है, परी का भी आंसर आ गया, सिद्धांत, कैशवी का भी आ गया, मानसी, अवनीश, गुरनूर। ये मैंने करंट अफेयर्स में आज डाले थे। ठीक है, वो क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोग करंट अफेयर्स रोज ध्यान से भी करते हैं तो उससे भी बहुत हेल्प हो जाती है। ओके, ठीक है, बढ़िया आंसर्स आए हैं। राधिका का भी आ गया, कशिश का भी आ गया, सिमर का भी आ गया। बढ़िया भाई, बढ़िया। सो यू गाइज आर गोइंग मेजरली विद 2 ऑप्शंस। तो मेजरली जो आप लोग जा रहे हैं ना, वो 2 ऑप्शन में जा रहे हैं। द फाइट इज बिटवीन बी एंड डी, वियतनाम एंड थाईलैंड। तो यही मैक्सिमम लोग यही लगा रहे हैं, वियतनाम या थाईलैंड में से। देखते हैं क्या आंसर होता है। विल सी गाइज, द करेक्ट आंसर इज, चलो बताता हूँ मैं, श्वेता थाविसिन। ये एक रियल एस्टेट के जाइंट है अपनी कंट्री में। ठीक है, रियल एस्टेट कंपनी के मालिक हैं और बड़ा बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करते हैं। द करेक्ट आंसर इज थाईलैंड। तो थाईलैंड के नए पीएम ये सेलेक्ट हुए हैं, और इनके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। तो ये है वो, ठीक है, प्रॉपर्टी, थाई प्रॉपर्टी टाइकून है ये। ठीक है, बहुत प्रॉपर्टी वाले बंदे हैं ये, और 60 ईयर ओल्ड है, और 2/3 वोट मिले हैं इनको, 2/3, 66% इनको वोट मिले हैं, और ये पीएम बन गए हैं अपने थाईलैंड के नए पीएम। ठीक है, क्लियर है? याद रहेंगे, नाम याद रखना, बंदे का नाम भी याद रखो और कंट्री भी याद रखो। मैंने तो बंदे का नाम क्वेश्चन में देख के कंट्री रख दी थी, एग्जाम में कंट्री दे देंगे और पूछेंगे नाम। ठीक है, अगर आपको दोनों नाम याद नहीं हो रहे, मतलब फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, श्वेता थावी से नाम याद नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आप एक वर्ड याद करो, एंड मेजरली आप याद किया करो हमेशा सरनेम। ठीक है, थाविसिन, बस आपको दोनों नाम याद करने की जरूरत नहीं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम की कोई जरूरत नहीं है। बस एक नाम याद कर लो, थाविसिन या श्वेता थाविन, ऐसा कुछ नाम था, बिकॉज एग्जाम में हमेशा नजरों के सामने ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, तो मेक श्योर आप ऐसे याद करो अगर नाम ही पूरा याद नहीं हो पा रहा तो। ठीक है जी, चलो इतना हो गया, डन हो गया। ठीक है, हाँ, मोक्षा इज सेइंग कि टीएच से याद है। हाँ, बहुत बढ़िया है, टीएच कुछ भी याद करो, आपका जुगाड़ है। श्रेथा से याद कर लो, टीएच से याद कर लो। ठीक है, कुछ भी याद कर लो, श्रेथा से मतलब श्रेष्ठ था। ठीक है, श्रेष्ठ बंदा है, पीएम बन गया, श्रेष्ठ बंदा, ऐसे याद कर लो, कोई बड़ी बात नहीं। इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक टू यू गाइस, आपके दिमाग में बैठना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना है। ठीक है, कुछ भी करके आप याद करो। ठीक है, हाय सचिन, कैसे हो? बड़े दिनों बाद आए, आई होप आप अटेंड करेंगे पूरा सेशन। ठीक है, आ जाओ, नेक्स्ट वन देखते हैं फटाफट। लेट्स सी नंबर 4। ऑल राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेशनल आइकन अभी अपॉइंट किए, आपको बताना है कौन है। मेरे ख्याल से आज
मैंने डाला भी था ये करंट अफेयर्स में, और एक क्विकली आप बता भी दो। कोहली है, तेंदुलकर है, नरेंद्र मोदी या अमिताभ बच्चन? ओके, ठीक है। ठीक है, तो आंसर्स, मेजरली आंसर सही आ रहे हैं, मैक्सिमम आंसर सही आ रहे हैं। देखो किस किस का आ गया, सबका आ गया बताता हूँ मैं। तनिष्क है, सिद्धांत है, परी है, सचिन है, गुरनूर है, फिर मनिका है, दक्ष है, नवनीत है, अक्षिता, परी, कैशवी, कनिष्का, अनुष्का, मोक्षा, तनिष, इशिता, कांची, अनुष्का, रेहान, तेंसिमर, कशिश, सबका आंसर आ गया। मेजर जो आंसर आए हैं वो आए हैं सही, मेजर आंसर ही आए हैं। पर कुछ बंदे जो हैं हमारे वो बिग बी की तरफ चले गए हैं, बिग बी, बिग बच्चन, ठीक है। बिग बच्चन तो गलत है, बिग बी इज रॉन्ग। समवन इज आल्सो आंसर नरेंद्र मोदी। वेरी नाइस, अच्छा है नरेंद्र मोदी। अगर नरेंद्र मोदी जी को हमने नेशनल आइकन बना दिया इलेक्शन कमीशन का, तो और वो खुद इलेक्शन लड़ भी रहे हैं, उनकी फोटो लगी, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है इनमें, जो बंदे को अपॉइंट किया गया है वो है आपके मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर को अपॉइंट किया गया है इलेक्शन कमीशन ने, ये देखिए, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, ठीक है, फॉर्मर क्रिकेट आइकन, हमारे देश के लेजेंड। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं मैं आपको, सचिन तेंदुलकर हैज रिसीव भारत रत्न। तो भारत रत्न अवार्ड जो है सचिन तेंदुलकर को मिला हुआ है, और ही इज द ओनली स्पोर्ट्स पर्सन टू रिसीव दिस ऑनर। और मजे की बात यह है कि भारत रत्न की जो गाइडलाइंस होती हैं उसमें कहीं पे भी स्पोर्ट्स का नाम नहीं था। आपने सोशल सर्विस में अच्छा किया, आपने कल्चर में अच्छा किया, आपने लीडरशिप, पॉलिटिक्स, जब जो करना है करो, लेकिन स्पोर्ट्स का नाम नहीं था, कि इस स्पोर्ट्स की फील्ड होती नहीं थी। सचिन तेंदुलकर ने इतना नाम कमाया, इतना नाम कमाया है कि इनको देने के लिए वो फील्ड डाली गई कि नहीं, स्पोर्ट्स भी होना चाहिए, स्पोर्ट्स में भी देश का नाम रोशन किया जा सकता है। तो इनकी फील्ड को डाला गया, स्पोर्ट्स को डाला गया इनको देने के लिए सिर्फ। तो भाई नाम कमाओ तो ऐसा कमाओ कि लोग आपको अवार्ड देना चाहें, ठीक है, देने के लिए अपने में चेंज करवाएं। तो ये इनके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और थोड़े टाइम पहले क्वेश्चन मैंने बताया, पूछा था आपसे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक स्माइल कैंपेन शुरू किया है, और उसके भी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो सचिन, महाराष्ट्र गवर्नमेंट स्माइल कैंपेन, ठीक है, डेंटल स्माइल कैंपेन, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर साहब हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। अब मैं देखता हूँ एक बार कुछ मैसेज आए हैं मुझे, ठीक है। यस यस यस। ओके। Kashvi is asking, sir, what is the need of electing national icon? National icon is Kashvi is more like a brand ambassador. हर एक ब्रांड को अपनी बात को आगे पहुंचाना है। कॉर्पोरेट सेंस में तो हम ब्रांड एम्बेसडर कह देते हैं ना, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर में है, जो गवर्नमेंट सेक्टर में, उनका तो ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाना। उनका एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल होता है, नॉट कैपिटलिस्ट, बट एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल होता है। तो वो नेशनल आइकन बनाते हैं, मतलब कि जैसे कि आप बात करते हैं, इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी पल्स पोस की, पोलियो की। तो उस पोलियो को इरेडिकेट करने के लिए पल्स पोलियो अभियान शुरू किए थे। अब हम सब जानते हैं कि पल्स पोलियो अभियान के लिए किसको चुना गया था? बिग बच्चन, यानी कि अमिताभ बच्चन जी को चुना गया था। तो वो हर संडे को आके बोलते थे कि यार नेक्स्ट संडे जाना है, आप सबने बच्चों को दवाई पिलानी वगैरह वगैरह। तो एक कनेक्ट होता है लोगों को, अपील। तो सचिन तेंदुलकर का अभी देखना, अभी कैंपेन, अभी अगले साल ना इंडिया में इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन, तो 2024 के, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले, तो वो इलेक्शन है। और तेंदुलकर साहब की एडवर्टीजमेंट अभी कुछ महीनों में आना शुरू हो जाएंगी कि एवरीवन शुड गो एंड वोट, गाइस गो एंड वोट, वोटिंग करो, अपना देश का अपना हक करो, ये करो। तो इनका भी धीरे धीरे, क्योंकि ही हैज ए वेरी पॉजिटिव इमेज इन सोसाइटी, तो लोग इनकी सुनेंगे, ठीक है। तो ये चांसेस है कि लोग इनकी सुन के वोटर टर्नआउट ज्यादा आ जाए, ठीक है। तो बस यही है, और कुछ इनका वजह नहीं है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। ओके, चलो जी आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट वन क्विकली। चलो नंबर 5 पे आते हैं। वेरी नाइस क्वेश्चन। India became the dash country to land successfully on the moon and the dash country to land on the south pole of moon. तो सेकंड फर्स्ट, फिफ्थ सेकंड, थर्ड सिक्स, फोर्थ फर्स्ट, व्हाटएवर आपने बताना है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। तो इसमें तो ज्यादा डाउट मेरे को लग नहीं रहा, सबके सही आ रहे हैं, इसमें तो कोई गलत ऐसे दे नहीं रहा। हम्म।
ओके, सो विधि हैज आस्क्ड, विधि अरोड़ा हैज आस्क्ड हु इलेक्ट्स देम द नेशनल, नहीं विधि को इलेक्ट नहीं करता, कोई इलेक्ट नहीं करता, जिसको आपको लग रहा है कि यार लोग ना जिसकी बात सुनेंगे आप उसको पकड़ लेते हो। ब्रांड भी तो यही करते हैं, कॉर्पोरेट ब्रांड्स क्या करते हैं, उनको लगता है लोग कुछ अगर फनी सा ब्रांड है, कोई टीनेजर का ब्रांड है, तो बुला लेंगे किसी एक्टर को, कार्तिक आर्यन को बुला लिया, दिलजीत को बुला लिया, ठीक है, या फिर आयुष्मान खुराना को बुला लिया, जो जिनकी अपील है, तो वैसे ही लोग को बुला लेते हैं। ये कोई चुनता नहीं है, बट आपको अपना अपना मोटिव आगे करना है, तो जिसके भी हेल्प से हो सके आप बुला लेते हो उनको, वैसे है। तो इसमें सबका आंसर मेरे को लग रहा है सही आया है। और डिसाइड, ये टीम बैठती है, हर ऑर्गेनाइजेशन की टीम बैठती है विधि, ठीक है। उनके पास भी बजट होता है कि हम इसको बुलाएंगे तो तक देना पड़ेगा पैसा, तो जो हेड होते हैं बैठते हैं, एक प्रॉपर डिपार्टमेंट होता है वो सब देखता है, ठीक है। ऑलराइट, चलो आंसर बताता हूँ मैं, ठीक है। मैक्सिमम के बिल्कुल सही आया। तो इंडिया बिकेम द डैश कंट्री टू लैंड सक्सेस, इंडिया बिकेम द फोर्थ कंट्री, किसके बाद? यूएस के बाद, चाइना के, यूएस के बाद, सोवियत के बाद, यूएसएस से रशिया के बाद, चाइना के बाद, और चौथी अपनी इंडिया वाली कंट्री है। और एंड इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ मून। तो सबसे पहले तो मुबारकबाद आप सभी को कि यार चंद्रयान इतना बढ़िया हमने किया है, और हमारी लाइफ टाइम में, मतलब ये वो स्टोरीज हैं जहाँ पे हम अपने ग्रैंड किड्स को बता सकते हैं कि यार तुम्हें पता है चांद वांद तो आज तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन वो टाइम पे भी हमने लैंडिंग देखी थी। 10 करोड़ लोग, सॉरी 1 करोड़ लोग, 10 मिलियन लोग, 1 करोड़ लोगों ने लाइव देखा था, ये तो बड़ा नंबर है यार, बड़ी बात है। और मुझे इतना बता दें कि चलो चैट मुझे इतना बता दो, हम ये मून मून जो कर रहे हैं, चंद्रयान चंद्रयान कर रहे हैं कि हमने भेज दिया जी भेज दिया, मुझे इसका बता दो औचित्य, मतलब ऑब्जेक्टिव, कि क्यों कर रहे हैं। पानी वानी ढूंढ रहे हैं, समझ में आ रहा है मुझे, पानी कि क्यों भैया इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। देखो हम लोग इंसान हैं, हम लोग ह्यूमंस हैं, और हम लोग एक एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइप के लोग हैं, हम लोग बहुत सेल्फिश लोग हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। इंसान अपना फायदे के बिना कुछ नहीं करते। हम लोग इतने पैसे डाल के चांद पे क्या फोटो खिंचाने जा रहे हैं कि बस रिकॉर्ड बुक्स में घुसना है हमने? कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, देयर हैज टू बी समथिंग, ठीक है। तो क्या है, कोई मुझे बता दे एक बार, ठीक है। अब बड़े इंटरेस्टिंग आंसर आ रहे हैं, मजा आ रहा है पढ़ने में, जरा एक बार पढ़ के सुनाता हूँ मैं आप सभी को। गुरनूर सिंह, एस्ट्रो माइनिंग, वेरी नाइस, ओके। रिसोर्स लाने के लिए नो वन हैज राइट ऑन मून, क्या एग्जैक्टली? मून डज नॉट बिलोंग टू एनीवन, इट बिलोंग्स टू एवरीवन एंड स्टिल टू नन, ठीक है। टू चेक इफ लाइफ इज पॉसिबल ऑन मून, ओके। लाइफ फाइंड करने के लिए मोक्षा कह रही है, मानसी लैंड सॉफ्टली ऑन सरफेस, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस फॉर सम केमिकल्स रिसोर्सेज, बहुत बढ़िया। एस्ट्रो माइनिंग बहुत बढ़िया, लाइवलीहुड बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो तो अच्छे अच्छे आंसर्स आ रहे हैं, बहुत। तो सबसे अच्छी बात तो मुझे लगी, आप लोगों ने बढ़ चढ़ के आंसर लगाए हैं, जो भी अच्छा लगा आपने बोल दिया, आगे मैं ठीक कर दूंगा। देखो इसके दो बड़े रीजन है व्हाई वी आर गोइंग टू मून। पहला तो रीजन ये है, जो हमने पानी ढूंढ रहे हैं, वो पानी ढूंढने का रीजन ये है कि अगर हमें पानी वहां मिल जाता है, तो देन वील ट्राई टू एक्सप्लॉइट पानी की, कितना पानी वहां मिल रहा है, कितना बड़ा क्वांटिटी में पानी हमें मिल सकता है, तो हम इवेंचुअली उसको एक्सप्लॉइट करना चाहेंगे। फिर हम बोलेंगे, हम सोचेंगे कि हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और उसको अर्थ पे लेके आने, अर्थ पे लेके आना इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, हम उसको वहीं यूज करेंगे। आप बोलोगे वहां कैसे यूज करेंगे? मून पे ना हम अपने को रहना नहीं है, अपने को मून पे रहना नहीं है, मून पे वी विल मेक फॉरवर्ड बेसिस। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड लाइफ ऑन अदर, मून पे लाइफ नहीं हो सकती, मून पे देयर इज नो एटमॉस्फेयर, लाइफ नहीं हो सकती। वी वांट टू फाइंड लाइफ ऑन मार्स, वी वांट टू गो टू इंटरप्लैनेटरी डिस्टेंसेस, वी वांट टू हैव एस्ट्रो माइनिंग, जैसे गुरनूर ने बताया एस्ट्रॉइड की माइनिंग करने, तो रिसोर्सेज खरीद वहां से माइन करके वापस लेकर आने हैं। तो मून जो है ना, वो हमारा एक फॉरवर्ड बेस की तरह काम करेगा, वापस अर्थ पे आने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ जैसे अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका डज नॉट बिलोंग टू एनीवन, स्टिल इट बिलोंग्स टू एवरीवन। वहां पे अंटार्कटिका में वी हैव रिसर्च बेसिस, तो वहां पे अंटार्कटिका में इंडिया का भी है, यूएस का भी है, रिसर्च करते हैं लोग वहां पे, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, साइंटिस्ट आते रहते हैं। सिमिलरली एस्ट्रोट्स, एस्ट्रोनॉट्स जो है वो चांद के ऊपर, चाइना का अपना बेस होगा, इंडिया का अपना बेस होगा, रशिया का अपना, सबके अपने बेसिस होंगे, और वहां से लोग फिर मार्स पे जाया करेंगे। तो वो एक फॉरवर्ड बेस बना रहे हैं हम लोग बेसिकली, आने वाले टाइम पे 50 साल, 80 साल, 100 साल में उसको हम एक फॉरवर्ड बेस की तरह हम यूज करेंगे। दैट इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ मून। और पानी ढूंढ रहे इसलिए बिकॉज अब लोग वहां रहेंगे, अर्थ से पानी लेके जाना इज अ बिग हैजर्ड, ठीक है, बहुत बड़ा एक्सपेंसिव प्रोसेस है। वहीं पे अगर मिल सकता है उसी वैसे एक्सप्लॉइट करेंगे, उसी को बनाएंगे, वहीं रुकेंगे, वहीं रहेंगे, तो ऐसा करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये दो ऑब्जेक्टिव अपने। और दूसरा वहां पे ये बात है कि आपको सबको मालूम है कि बिग बैंग से पूरी यूनिवर्स बना है,
अर्थ बनी है, एस्ट्रॉइड्स बने हैं, मून बना है, सब बिग बैंग से बना है। और मून की बताओ, मून वाज वंस पार्ट ऑफ अर्थ। तो अर्थ जब मोल्टन शेप में थी ना, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ बनी थी। तो जब अर्थ मोल्टन शेप में थी तो एक मीटरॉइड टकराया था और बहुत बड़ा चंक बाहर निकल गया था, और वो इवेंचुअली मून बन गया था। तो हम ये भी वहां से सॉइल वगैरह लेकर आएंगे और हम ये देखेंगे कि ऐसे मिनरल, वहां पे हम सॉइल आइडेंटिफाई करेंगे, उसको लेकर आएंगे और रिसर्च करेंगे कि कहीं हमें कोई ऐसा एलिमेंट तो वहां नहीं मिल रहा मून पे जो अर्थ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगर अर्थ पे अवेलेबल नहीं और वहां मिल रहा है तो हम उसको सिंथेटिकली आर्टिफिशियली यहाँ पे रेप्लिकेट करेंगे और उसको फिर हम अपने मिलिट्री यूज करेंगे। इसे कहते हैं मटेरियल साइंस। तो हम ये भी करना चाह रहे हैं। हम क्या मतलब सब, हम मतलब नॉट इसरो बट नासा, सब सब जैक्सा, ईएसए, सब ये करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बस ये बात है, इसलिए इतना भाव मिल रहा है चांद को आजकल। ठीक है, समझ में आई कहानी पूरी? चलो बढ़िया है। ठीक है, स्पेस रेस भी शुरू हो गई है, एक मून को सेंटर में रख के एक स्पेस रेस भी शुरू हो गई। चलो जी, 5 इज डन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नंबर 5 6, फोर्थ कंट्रीज रैंड वगैरह वगैरह। ठीक है, रिसेंटली मैं वीडियो देख रहा था, कुछ लोग कह रहे थे वो पाकिस्तानी रिएक्शन ऑन इंडिया चंद्रयान। तो वहाँ पे बहुत एक फनी बंदा था पाकिस्तान में, उसने बड़ी एक बड़ी बड़ी मजेदार बात बोली। उसने जो जो पूछने वाला बंदा था, उसने पूछा कि यार इंडिया पहुंच गया है और पाकिस्तान पहुंचा नहीं है अभी तक चांद पे, आपका क्या कहना है? तो सामने से बंदा बड़ा इंटरेस्टिंगली कहता है कि अरे हमें चांद पे जाने की जरूरत क्या है, हम ऑलरेडी चांद पे बैठे हैं। तो उसने जो पूछे, बंदा जो होस्ट था, उसने बोला हम कैसे बैठे चांद पे? तो कहता है देखो चांद पे बिजली है, कहता नहीं यहाँ पे भी नहीं है। चांद पे पानी है, नहीं यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, चांद पे वहां पे आटा है, नहीं यहाँ पे भी नहीं है। तो देखो बराबर है, हम भी बैठे हैं चांद पे, मतलब ये चांद ही है। तो बड़े इंटरेस्टिंग टेक लोग ऐसे निकाल रहे हैं। ठीक है, एनीवे चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। आ जाओ, नंबर 6 पे आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, श्री नितिन गडकरी लॉन्च ए न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, एनकैप कहते हैं। आपको बताना उसका नाम क्या है। ठीक है। हम्म। ठीक है, ठीक है। ओके, तो आपको मालूम है ना, जो गाड़ियां आती हैं सेफ्टी कितना वो सेफ हैं, उनके एयर बैग्स कितने अच्छे हैं, उनकी बिल्ड क्वालिटी कैसा है, तो एन कैप करवाते हैं, कार असेसमेंट होते हैं। अब देखा होगा सबने, वीडियोस पक्का हम श्योर देखी होंगी। अलग अलग ऑब्स्टिकल ऑब्जेक्टिव्स में उनको, ऑब्स्टिकल्स में, ऑब्जेक्ट्स में उनको टकराते हैं, उनका रोल ओवर देखते हैं कितनी स्टेबल है, एक पर्टिकुलर स्पीड पे लेके जाते हैं, फिर उनका एक्सीडेंट करवाते हैं, कितनी स्टेबल गाड़ी है, क्या स्ट्रक्चर है, वगैरह वगैरह। तो इंडिया ने भी अपना बना लिया एक, और उसका नाम आपसे पूछ रहे हैं। तो लेट्स सी क्या बताया आप लोगों ने। सो गाइज जो करेक्ट आंसर आया, देखो अच्छा आने शुरू हो गया आंसर। ओके ओके ओके, बढ़िया बढ़िया। तो मनीष, कांची, एवरीवन, कश्वी, अक्षिता, इशिता, गुरनूर, मनिका, कशिश, ठीक है, सबके आंसर्स आ गए हैं और मेजरली सबने सही आंसर्स दिए। गाइज सारे क्वेश्चंस मैं जो बनाता हूँ ना, वो अपने करंट अफेयर जो डेली भेजता हूँ उसी से बनते हैं। तो ध्यान रखा करो कि वो अच्छे से आप लोग रिवाइज करके आओ। सो करेक्ट आंसर है ए पार्ट, भारत एन कैप। तो भारत एन कैप नया बना है। ठीक है, भारत एनकैप। मैंने जानबूझ के नाम बिल्कुल करीब करीब दिए, इंडिया एनकैप कर दिया, हिंदुस्तान एनकैप कर दिया, पीएम नेशनल एनकैप कर दिया, ताकि आप थोड़ा सा फंस जाओ। तो भारत इंडिया हिंदुस्तान में तो जनरली बंदा फंस ही जाता है। तो फिर भी काफी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया, भारत एनकैप इज एब्सोल्युटली करेक्ट, हमारा खुद का एनकैप सिस्टम है जहाँ पे हम गाड़ियों को एसेस करेंगे। ठीक है, इंडिया बहुत अच्छी मार्केट बनती जा रहा है, बड़ी मार्केट बनता जा रहा है। और सबसे अच्छी बात है, मैन्युफैक्चरिंग तो इंडिया में होती है, साथ में हमारी खुद की लोकल ब्रांड्स भी हैं। महिंद्रा, हमारी टाटा खुद की ब्रांड है, महिंद्रा खुद की ब्रांड है, और वो एक्सपोर्ट भी करती हैं गाड़ियाँ। ठीक है, और बजाज टू व्हीलर्स में बहुत सारी अच्छी अच्छी ब्रांड, टीवीएस है हमारे पास। तो ये एक अच्छी, और इंडस्ट्री में ना एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है। वो बॉलीवुड इंडस्ट्री नहीं दोस्तों, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में पॉजिटिव एक वाइब है हमारे पास, एक थॉट प्रोसेस है कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। देखो हमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनना पड़ेगा, हमें प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी सेक्टर जाना पड़ेगा। मोस्ट कंट्री जो भी पावर हाउस बनी है, चाहे यूएस हो चाहे चाइना हो, वो कैसे गई है? वो गई है पहले प्राइमरी, फिर गई है सेकेंडरी, फिर गई है टर्शरी। हम लोग कैसे गए? हम लोग गए पहले प्राइमरी यानी एग्रेरियन, उसके बाद सीधा टर्शरी। हमने सेकेंडरी जंप कर दिया, सीधा टर्शरी पे आ गए। हम लोग किसमें आ गए? सर्विसेज, आईटी, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, सर्विसेज में आ गए। हमने बी वाला पार्ट, सेकेंड वाला, सेकेंडरी वाला मैन्युफैक्चर छोड़ ही दिया। नाउ वी आर कमिंग बैक टू सेकेंडरी। सो वी वेंट 1 2 3 की जगह वी वेंट 1 3 एंड देन कमिंग टू 2।
बट इट्स बेटर नेवर से नेवर, कभी ना कभी तो पहुंचना है। बेटर लेट देन नेवर। तो हम लोग अभी बना रहे हैं, चीजें बना रहे हैं, गाड़ियां बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर। अगर मैन्युफैक्चर करोगे तभी बेचोगे, तभी लोग खरीदेंगे, तभी पैसे आएंगे, तभी कुछ पावर बन पाओगे। तो ये आइडिया गवर्नमेंट को क्लियर हो गया अभी, एंड द गवर्नमेंट इज पुशिंग टुवर्ड्स इट। ठीक है, समझ में आया? चलो इसके बारे में बातें देख लेते हैं, ये बातें हैं इसके बारे में, और ये सारा मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है। हाँ, बहुत सारे ओके, सो कांची सेइंग एमबीए एस्पिरेंट है। कांची और एमबीए एस्पिरेंट कैट प्रोग्राम के लिए। तो कांची हम लोग मैं जो जीके बनाता हूँ एंड आई सेंड इट टू। अच्छा, आप मुझे कांची प्लीज अपना बता दीजिए कि विच सेंटर यू आर फ्रॉम, आप किस सेंटर से हैं। तो एक बार मुझे सेंटर बता दो। ओके। ओके, ईस्ट दिल्ली ना। हाँ तो कांची मैं ना मैं सेंटर पे भेज देता हूँ यूजी ग्रुप में। आप एक काम करना, जब भी आप सेंटर पे जाओगे, वहाँ पे मनु सर होंगे या कोई भी वहाँ पे होंगे, उनसे एक बार बोल देना कि वो जो जीके आती है ना हर दिन, एवरी डे आई सेंड क्वेश्चंस। तो जो जीके हर दिन आती है उसको जरा एक बार पीजी ग्रुप में भी देने के लिए, तो जस्ट टेल देम, वो कर देंगे। ठीक है, उनको बस बोल दीजिएगा आप, और बोलना मिलन सर ने कहा था कि वो भेजने के लिए, तो वो भेज देंगे आप। ठीक है, कनिष्क कशिश कह रहे, कशिश कौन से ग्रुप, कौन से सेंटर से हो आप एक बार? ठीक है। या मनीष, सेम सेम फॉर यू। जो भी बंदे हमारे एमबीए वाले यहाँ बैठे हैं, हमारे फ्रेंड्स, आप एक बार काम करना, आप अपने सेंटर पे जाना वहाँ पे, और उनको बोलना कि जो मिलन सर भेजते हैं ना यूजी ग्रुप में, जीके भेजते हैं, करंट अफेयर्स एवरी डे आई सेंड, तो वो आप पीजी ग्रुप में भी फॉरवर्ड कर दें। आप बस इतना बोल देना, वो आपको पीजी ग्रुप में फॉरवर्ड कर देंगे सेम आर्टिकल्स। ठीक है, आप जाके उनको बस बोल देना, वो कर देंगे। हाँ मनीष, यू डू द सेम थिंग। ठीक है। ठीक है। और जिनके पास करंट अफेयर्स नहीं आते, उनसे रिक्वेस्ट है, आप एक बार जाके, आपको अगर करंट अफेयर्स चाहिए, आप जाइए सीधा सेंटर पे जाके एक बार बोल दीजिए कि वो जो करंट अफेयर्स डेली आते हैं ना ग्रुप पे, यूजी ग्रुप में आते हैं, वो कृपया करके हमें भी फॉरवर्ड कर दीजिए हमारे ग्रुप में। इतना जाके बोल दीजिए, एवरीवन विल सेंड यू। ठीक है, बस बात बोल देना जाके। ठीक है, चलो। एक ने कशिश कौन से सेंटर से, मुझे बता दो एक बार, क्लैट के लिए आपने क्वेश्चन पूछा है। एक बार कशिश से क्वेश्चन ले ले, फिर विल मूव ऑन। ठीक है गाइस, जस्ट थोड़ा सा पेशेंस। पीतमपुरा से है ना, ठीक है। आ कशिश संडे को, अच्छा वन मोर थिंग गाइस, यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं पीतमपुरा वाले, गाइस संडे को आई एम कमिंग टू पीतमपुरा। पीतमपुरा पे मेरी क्लास है संडे को, तो आई विल सी यू गाइस ऑन पीतमपुरा। पीतमपुरा सेंटर पे मिलते हैं। जितने भी डाउट्स हैं जीके को लेके, चाहे वो लॉ वाले बंदे हो, चाहे अपने सीयूटी वाले बंदे हो, आईपी मैट वाले बंदे हो, सारे मिल लेना, बात कर लेना, सब सेट कर दूंगा, कैसे करना है, कहाँ से करना है। ठीक है, 9 to 3, 9 to 3 संडे, 9 to 3, सुबह से 9 से 3 बजे लगातार 6 घंटे क्लास है। तो आप लोग वहाँ पे मिल जाना मेरे को। करंट अफेयर्स क्या से, क्लैट के लिए कैसे करना है, एडमेट के लिए क्या करना है, कैसे करना है, आई लेट यू नो एवरीथिंग। बस आके बात कर लेना, ठीक है गाइस। चलो अभी अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। इस स्टेशन पे बहुत ज्यादा देर हमारी गाड़ी रुक गई, अब ट्रेन को आगे बढ़ाते हैं। नंबर नेक्स्ट वन गाइस, नेक्स्ट वन, इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर्ड बसें कहाँ पे ऑपरेशनल है, ये आपसे पूछ रहे हैं। इंडिया की हाइड्रोजन पावर्ड बसें। चलो चलो चलो। हाँ लक्ष्य, मेंटरिंग सेशन मिल जाएगा, आप मुझे बता देना। आप जिस भी सेंटर पे हो उस सेंटर को बोल देना, मुझसे बात कर लेंगे, मैं एक बार स्लॉट्स खोल दूंगा लक्ष्य। आप डेफिनेटली एक बार बोल देना, ठीक है। किस सेंटर से लक्ष्य, आप एक बार नाम बता दो सेंटर का। ठीक है। बाकी सबके बहुत खतरनाक आंसर आ रहे हैं, सबने सही लगाया। अच्छा, लक्ष्य नॉर्थ कैंपस से है ना। हाँ तो मेंटरिंग खुल रही है यार, शनि सैटरडे को खुल रही है, खुल गई है सैटरडे को, तो वो लोग भर रहे हैं। हिना मैम होंगी, ठीक है, उनको बोल देना एक बार, दोबारा चाहिए दोबारा बात कर लेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल सही है गाइस, एवरीवन इज करेक्ट। तो इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर्ड बसेस जो हैं वो लेह में ऑपरेशनल है, लेह लद्दाख में। बिल्कुल करेक्ट है, लेह इतना खूबसूरत है, वहां पे अगर डीजल वाली चलाएंगे तो ऐसी प्रदूषण से चीजें खराब हो जाएंगी, तो हाइड्रोजन चला रहे हैं, बहुत बढ़िया है। आपको बता दूं, हाइड्रोजन इज नॉट दैट वेरी कॉमन इन द अर्थ, प्लैनेट अर्थ, लेकिन स्पेस में हाइड्रोजन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स। माय क्वेश्चन टू यू गाइस इज, टेल मी द टॉप 3 एलिमेंट्स, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ। अर्थ पे सबसे टॉप के 3 मुझे बता दो एलिमेंट्स कौन से हैं अर्थ पे। टॉप 3 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स दैट वी फाइंड ऑन प्लैनेट अर्थ। टॉप के 3 बता दो, लेट्स सी 1 2 3 कौन आता है। मेहल, आप पीतमपुरा से हो, मेंटरिंग आपने लेनी है, ठीक है, आप मिल जाना मेरे को संडे को। जितने पीतमपुरा वाले बंदे सेंटर पे आ जाना संडे को, ठीक है, बैठ के बात कर लेंगे, जो भी करना है बता दूंगा मैं। ठीक है गाइस, ठीक है, बढ़िया।
हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। चलो, अबैंडन क्या होता है सचिन? अबैंडन का मतलब होता है छोड़ देना। अबैंडन का मतलब है छोड़ देना, त्याग देना। हिंदी में कहते हैं ना, शुद्ध हिंदी में त्याग, त्याग देना, उसे कहता है अबैंडन। ठीक है, बढ़िया आंसर आ रहे हैं, बढ़िया आंसर आ रहे हैं। ओ, किसी के तीनों सही नहीं है, किसी के तीनों सही नहीं है, लेकिन दो किसी के सही है, किसी का एक सही है। गाइस, द मोस्ट कॉमन एलिमेंट इज ऑक्सीजन। यस, लक्ष्य करेक्ट। ऑक्सीजन, देन वी हैव सिलिकन, एंड देन वी हैव अल्यूमिनियम। सिलिकन, ऑक्सीजन, सिलिकन, अल्यूमिनियम, तो ये टॉप के तीन है। ठीक है, आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन बन सकता है, विच इज द मोस्ट कॉमनली, विच इज द मोस्ट कॉमन अबंडेंट। अबैंडन नहीं बोला सचिन, अबंडेंट बोला है, अबंडेंट नॉट अबैंडन। अबंडन का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। ठीक है, तो तो आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगे वो पूछेंगे सबसे ज्यादा कौन सा मिलता है, आंसर होगा ऑक्सीजन। ठीक है, चलो, फोटो दिखाता हूं मैं आपको। ये फोटो है हाइड्रोजन फ्यूल बसेस। ठीक है, और ये किसने बनाई है? एनटीपीसी ने। तो एनटीपीसी ने बनाई है। चलो जी, दिस इज डन। अब नाउ क्विकली लेट्स सी। ऑलराइट, सो नाउ वी कम टू सम स्टैटिक क्वेश्चंस। तो करंट कर लिया, अभी स्टैटिक पे आते हैं फटाफट। मुझे बताओ, बैरियर रीफ, द ग्रेट बैरियर रीफ, ये कहाँ पे है? बैरियर रीफ लिखा है वहां पे, इमेजिन करना, द ग्रेट बैरियर रीफ है क्वेश्चन। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है? आई थिंक ये सब बता देंगे। गाइस कम ऑन यार, स्टार्टिंग में थोड़े से गलत आंसर दिख रहे हैं मुझे। इट्स अ वेरी फेमस क्वेश्चन, इट्स अ वेरी फेमस थिंग, ग्रेट बैरियर रीफ। कुछ सही आंसर शुरू आया, मनीष का सही है, गुरनूर का भी सही है, देन तनिषा का भी सही है, वेरी नाइस। नव्या का भी सही है, वेरी नाइस। देन वी हैव केशवी का भी सही है, रेहान का भी सही है, और इशिता का भी सही है। मनिका ने लिखा है क्वेश्चन मार्क, सही है मनिका, आपका भी सही है। अक्षिता का भी सही है, वेन्या का भी सही है। चलो, बढ़िया कर रहे हो आप लोग, बिल्कुल सही है। द करेक्ट आंसर गाइस, द ग्रेट बैरियर रीफ इज इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इट्स इन ऑस्ट्रेलिया। और बहुत इंपॉर्टेंट है, मरीन इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, और आजकल हमने कहीं छोड़े नहीं है, पोल्यूशन हर जगह है, पर ग्रेट बैरियर रीफ। और बहुत ही सीनिक, आप देखना यूट्यूब वगैरह पे देखना इसकी फोटोज, लोगों ने डाइविंग वाइविंग करके, पानी के अंदर होता है ये, ठीक है, पानी के अंदर होता है, तो लोगों ने डाइविंग वाइविंग करके देखा है, फोटो वोटो बनाई है, मूवीज बनाई है, बड़ा अच्छा अच्छा बना है। ठीक है, तो दुनिया में बहुत कम जगह बच पाई है, तो सबसे बड़ी वहां पर ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ। Okay, let's see the next one. Okay, question from geography. What is the lowest layer of atmosphere? एटमॉस्फेयर का लोवेस्ट लेयर कौन सा है? ठीक है, सबसे नीचे जहां पे हम हैं। ठीक है, हम हवा ले सांस लेते हैं, लेकिन हम वो जो लेयर हमारे ऊपर है, वो लेयर कौन सी है? ये बतानी है आपने। ये तो सब सही बता रहे हैं, बढ़िया बता रहे हो। आंसर स्टार्ट हुए हैं। सचिन, दिस इज नॉट न्यूज। न्यूज का सेक्शन हमने कर लिया, नाउ इट इज स्टैटिक पार्ट। तो मैंने ऐसे स्टार्टिंग में बताया था, थोड़ा सा हम करंट अफेयर्स करते हैं, थोड़ा सा हम स्टैटिक पार्ट, क्योंकि एग्जाम में दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो दोनों लेके चल रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, सारे बंदे सही हैं, दबा के आंसर लगाए, एक नंबर आंसर है भाई। और द करेक्ट आंसर है ट्रोपोस्फेयर। क्या आंसर है? ट्रोपोस्फेयर, बिल्कुल सही आंसर, ट्रोपोस्फेयर इज करेक्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछता हूँ मैं इसी के ऊपर। ओजोन लेयर सबने सुना है, O3 होता है उसका केमिकल फॉर्मूला, O3 नॉट O2, O2 इज ऑक्सीजन, O3। ओजोन लेयर कौन से लेयर में है? मेसोस्फेयर में है, स्ट्रेटोस्फेयर में है, ट्रोपोस्फेयर में, कहाँ पे ओजोन लेयर कहाँ मिलती है? ओजोन लेयर कहाँ मिलती है, ये बता दो फटाफट। ओजोन लेयर कहाँ मिलती है? सही है यार, बढ़िया बता रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया बताया। सही है, सबने सबने आंसर सही दिया है। ओजोन लेयर कहाँ मिलती है? मैक्सिमम आंसर बिल्कुल सही है। तो जो ओजोन लेयर है वो कहाँ मिलती है? वो मिलती है हमारे स्ट्रैटोस्फेयर में, बिल्कुल सही है, स्ट्रैटोस्फेयर में। और स्ट्रैटोस्फेयर वही जगह है जहाँ पे जेट लाइनर्स हैं, जेट लाइनर्स प्लेन्स वगैरह, वो भी स्ट्रैटोस्फेयर, लोअर स्ट्रैटोस्फेयर में उड़ते हैं। ठीक है, तो हवाई जहाज जो हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल वगैरह होते हैं, ट्रांस अटलांटिक होते हैं, वो सब हमारे हमारे कहाँ उड़ते हैं? लोअर स्ट्रैटोस्फेयर में। ठीक है, ऑल राइट, चलो जी, बढ़िया आंसर दिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। स्टैटस पे बिल्कुल सही है, सही जा रहे हो आप लोग, स्टैटिक तो आपकी सही चल रही है। चलो, हिस्ट्री से क्वेश्चन आया, हु वाज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? हु वाज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? ठीक है, चलो देखते हैं किसका आंसर सही है।
मनिका, दिस इज नॉट द रीजन व्हाई वी आर मोर प्रोन टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है? वो जब मिलोगे ना मेरे से बताना, मैं बताऊंगा, समझाऊंगा आपको कि ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या, वो हो क्यों रही है। ठीक है, ओके। फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, गाइस द करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोग, बिल्कुल दबा के बढ़िया आंसर दे रहे हो। गोपाल कृष्ण गोखले, यस, गोपाल कृष्ण गोखले इज एब्सोल्युटली करेक्ट। गोपाल कृष्ण गोखले 1905, 1905 में गोपाल कृष्ण ने ये बनाई थी सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसका ऑब्जेक्टिव एक ही था कि इंडिया में भांति भांति प्रकार के लोग हैं, यानी कि धर्म के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से, रीजन के हिसाब से। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के, अलग अलग भाषा के, अलग अलग प्रांत के लोग सब इकट्ठे आए और कमराडरी बने, मतलब ब्रदरहुड, दोस्ती, ठीक है, साथ में रहने की क्षमता वगैरह ये अच्छी और हो, काम करने की क्षमता और अच्छी हो। तो इसलिए ये ऑब्जेक्टिव था सर्वेंट्स ऑफ इंडोसेंट बनाने का, 1905 में हुआ था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं फटाफट। वाह, वेरी गुड क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एन इलिटरेट, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो एक पढ़ा लिखा इंसान नहीं था? ही कैनॉट रीड और राइट, कौन था इनमें से? कुछ लोगों ने बहुत कॉन्फिडेंट आंसर लगाया है, एक नंबर आंसर लगाया है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर लगाया है। सम पीपल हैव डन इट अमेजिंगली वेल, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप लोग इतना अच्छा कर देंगे, पर यह अमेजिंग है। मेरे को लगा कि मैक्सिम का ये गलत होगा, बट ये मैक्सिम का सही हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर। सम ओके, चलो। अच्छा, कैशवी, मनीष एंड परी सेइंग सर मूवी में देखा था हमने, जोधा अकबर में देखा था। चलो भैया, बॉलीवुड से कुछ नॉलेज मिले तो बढ़िया है, कहीं से भी नॉलेज आए, वी आर रेडी। द करेक्ट आंसर इज अकबर, बिल्कुल सही है, जोधा अकबर में आपने देखा था। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अकबर वाज द पर्सन हु वाज इलिटरेट, ठीक है। लेकिन उनके डे टू डे ऑपरेशन में या उनकी समझदारी में कोई कमी नहीं आई थी। इंडिया में दो किंग्स को हम ग्रेट बोलते हैं, एक है आपके अशोका द ग्रेट और दूसरे अकबर द ग्रेट। ठीक है, बिकॉज उनकी पीपल फ्रेंडली पॉलिसीज थी, वेरी पीपल ओरिएंटेड, लोगों की भलाई उनकी वगैरह वगैरह। ठीक है, दैट वे इट वाज। चलो नंबर 12 पे आते हैं। इनमें से कौन सा गवर्नर जनरल डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ एसोसिएट आप करोगे? हाँ अवनीश, बिल्कुल सही बात है। चलो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब, जब तक आप आंसर कर रहे हो मैं आई टेल यू डॉक्ट्रिन लैब्स था क्या। सबको पता है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, करेक्ट। तो जो झांसी की रानी थी, वो अपनी झांसी, अपनी जो टेरिटरी थी, अपना जो राज सिंहासन था, एस्टेट था, उसको बचाने के लिए वो जंग में कूदी थी। तो उनका कॉन्सेप्ट क्या था, सबको याद होगा ना कि अंग्रेजों ने क्या बोला था कि आपका एस्टेट अंग्रेजों के पास आ जाएगा अगर आपके पास अपना एक बायोलॉजिकल सन ना हुआ। अगर बायोलॉजिकल सन मतलब जो राजा है उसके मरने के बाद जो उसका खुद का बेटा होगा वही राजा बनेगा, उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपके पास खुद का राजा नहीं हुआ, मतलब खुद का बेटा नहीं हुआ, और आप अडॉप्ट करके नहीं डाल सकते, तो वो एस्टेट को हम ले लेंगे। तो ये पॉलिसी का नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये लगाया था लॉर्ड डलहौजी ने, वेरी नाइस। तो ये सबका बिल्कुल करेक्ट है, मोस्टली सबका करेक्ट है। तो लॉर्ड डलहौजी इज द करेक्ट आंसर। इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बहुत बहुत ही बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में डी आता है, डॉक्ट्रिन डी, डलहौजी डी, तो डी से डी जोड़ देना। डलहौजी का डी, डॉक्ट्रिन का डी, डी से डी जोड़ देना, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, ऐसे याद कर लेना इसको। चलो नंबर 13 देखते हैं। आइडेंटिफाई द यूरोपियन पावर फ्रॉम whom शिवाजी महाराज obtained cannons and ammunition। तो शिवाजी महाराज ने कैनन्स, एम्यूनेशन, हथियार, गोला बारूद, इनमें से कौन सी यूरोपियन पावर से लिया था? ठीक है, ओके। अच्छा, कैशवी इज आस्किंग व्हाई डू वी कॉल देम लॉर्ड और सर? बिकॉज लॉर्ड और सर उनके टाइटल्स थे, वो हमने नहीं दिए थे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिए थे। ठीक है, एंड वी ब्रिटिश एम्पायर ने दिए थे, एंड वी स्टिल रिकॉग्नाइज ब्रिटिश एम्पायर, नॉट एम्पायर बट ब्रिटिश गवर्नमेंट फोर्ट से, तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से आए। तो लॉर्ड और सर के टाइटल्स।
और जिसने भी दिए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिए थे, और हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट को अभी भी एक्सेप्ट करते हैं, मतलब उनको रिकग्नाइज करते हैं हम लोग। करेक्ट है ना? तो इसलिए हम मानते हैं। कल को अगर हम ये कहना बोल दें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ है ही नहीं, हम मानते ही नहीं है, तो हम नहीं बोलेंगे फिर। ओके। गुरचित इज सेइंग ऑप्शन ए, ठीक है। तो बहुत लोगों ने कांची इज आल्सो सेइंग ऑप्शन ए। परी सेइंग फ्रेंच और डच तो इंडिया नहीं आए ही नहीं थे, नहीं परी, ये चारों के चारों इंडिया आए थे। ये चारों के चारों इंडिया आए थे। चलो मैं आपको बता रहा हूँ ढंग से क्या हिसाब किताब है। द करेक्ट आंसर इज पोर्चुगीज। तो शिवाजी महाराज ने पोर्चुगीज से कैनन्स एंड एम्युनिशन लिए थे। ठीक है, क्लियर हो गया, डन हो गया। चलो अब इस पे एक क्वेश्चन मैं और पूछता हूँ, बताता हूँ इनफैक्ट आपको। द फर्स्ट सुपर पावर, द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू कम टू इंडिया वाया सी रूट वॉज पोर्चुगीज। तो पोर्चुगीज सबसे पहले यूरोपियन बंदे थे जो इंडिया में आए थे एज अ टीम, एज अ टुगेदर, सब लोग मिलकर आए थे। तो पोर्चुगीज सबसे पहले आए थे, यूरोपियन पावर थी। एंड पोर्चुगीज वर द लास्ट टू लीव इंडिया। अंग्रेजों के जाने के बाद भी पोर्चुगीज इंडिया में थे, गोवा में पोर्चुगीज थे, और 1960 में गोवा आजाद हुआ था। ठीक है, 1947 में अंग्रेज चले गए थे, 1960 तक गोवा में पोर्चुगीज थे। ठीक है, तो उसके बाद तो पहले, सबसे पहले आने वाले और सबसे लास्ट जाने वाले कौन थे? पोर्चुगीज थे। तो पोर्चुगीज पहले आए थे, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद उनके पांव उखड़ गए, वो ढंग से यहाँ पे कर नहीं पाए। फ्रेंच भी इंडिया में आए थे, फ्रेंच और ब्रिटिश की बहुत तगड़ी लड़ाई हुई थी इंडिया में, पर फ्रेंच इवेंचुअली हार गए थे और वो चले गए थे। डच इंडिया में आए थे, लेकिन उनको समझ में आ गया था, वो काफी लेट आए थे, उनको समझ में आ गया था कि हमारे पाँव यहाँ पे जमने वाले नहीं है, तो वो भी निकल गए थे। तो डच भी वहां से निकल के वहां पहुंच गए थे, वो इंडोनेशिया टाइप वहां पे चले गए थे। ठीक है, ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी अंग्रेजों की, वैसे ही डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी। एंड इट वॉज द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी इन द हिस्ट्री। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल डच थी। इंडोनेशिया इंडिया वाली भी थी, लेकिन उसके ऊपर डच थी। ठीक है, चलो चलो देखो फटाफट करते हैं अभी। करेक्ट, श्रुति, श्रुति वेरी फेमस पोर्चुगीज टाइल्स इन गोवन आर्किटेक्चर सेम पौंडीचेरी कोच्चि, यस यस। ठीक है। नहीं, हाँ मोक्षा थोड़ा पोर्चुगीज भी कर किया था, लेकिन जो क्वेश्चंस है, जो अपना क्या नाम है, पोर्चुगीज ने भी एक्सप्लॉइट किया था बहुत। आपको मालूम है सबसे मीठा आम जो सबसे एक्सपोर्ट क्वालिटी में जाता है वो अल्फोंसो है ना? अल्फोंसो एक आम होता है ना, वो अल्फोंसो किसके नाम पे पता है? ये पोर्चुगीज गवर्नर था। ठीक है, अल्फोंसो। ठीक है, उसके नाम पे रखा था। ठीक है, क्योंकि उसको आम बड़े पसंद आ गए थे इंडिया में। पोर्चुगीज पोर्चुगल में तो होते नहीं थे, इंडिया में आया उसको बड़े मजे आया कि यार आम बड़ी चीज है। तो उसके उसको इतना पसंद था ये वाला प्रजाति का, इसका नाम रख दिया अल्फोंसो। वो पोर्चुगीज गवर्नर के नाम पे रखा था। ठीक है, नंबर 14 पे आते हैं फटाफट। देखो बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं, थोड़ा स्पीड करते हैं। अच्छा, ये अभी अभी जो आ गए हैं अब सारे के सारे रिवीजन क्वेश्चन है। तो रिवीजन क्वेश्चन तो मैं चाहूंगा कि फटाफट बताओ। यहाँ से सारे के सारे रिवीजन क्वेश्चन है गाइस। तो थोड़ा सा स्पीड करेंगे इसमें फटाफट। ये तो आपने फटाफट डाल ही दिया होगा आंसर इसका। ठीक है, ठीक है। गुरनूर इज सेइंग व्हाई नॉट, व्हाई ओनली एट 14, व्हाई नॉट 15? गुरनूर देख ले भाई, अभी 15वां भी आ जाएगा तेरे सामने। ठीक है, तो आंसर है इसका माया। तो सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो मिनिस्टर डिफेंस लेके आ रही है वो है माया। ये हमने कर लिया है क्वेश्चन। अभी ये सब रिवीजन वाले क्वेश्चन है, फटाफट करेंगे इसको, टाइम थोड़ा खत्म हो रहा है अपने पास। ठीक है, चलो। कौन सी कंट्री ने टर्म बैन कर दिया होमोसेक्सुअलिटी? विच कंट्री हैज बैंड द टर्म होमोसेक्सुअलिटी? द करेक्ट आंसर इज, क्या आंसर आ रहा है? फटाफट बताओ 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 बताओ। बताओ। इराक, बहुत बढ़िया, इराक, इराक, वेरी नाइस, इराक इज द करेक्ट आंसर। जिनका रिवीजन नहीं हुआ, जो बहुत टाइम बाद क्लास में आ रहे हैं, गाइस दिस द टाइम, फटाफट रिवाइज कर लो। तो होमोसेक्सुअलिटी इराक ने बैन किया है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड ट्राइबल डे, नागासाकी डे कौन से डे पे होता है? August 1, August 5, August 9, August 15? कब होता है? August 9, वेरी नाइस, August 9। फटाफट टाइपिंग भी हो रही थी। ठीक है, फटाफट टाइपिंग भी हो रही थी। हाँ पीडीएफ भेज दूंगा भाई कशिश, पीडीएफ भेज दूंगा। मैं भेजूंगा यूजी ग्रुप में भेज दूंगा। और जितने भी एमबीए वाले हमारे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, वो भी यूजी ग्रुप से मांग लेना। सेंटर पे जाओगे, बोल देना वो पीडीएफ भेजी हुई है, और वो पीडीएफ फॉरवर्ड कर देंगे आपको। ठीक है, आंसर है 9 अगस्त गाइस, 9 अगस्त। ठीक है, यार ऐसा मत करना कि आप लोग पीडीएफ जमा करते रहो बस हर हफ्ते की, और कभी देखो ना खोल के। ठीक है, उसको देखना भी है, खोलना भी है, और रिवाइज भी करना है, और लेके डाउट भी लेके आने हैं, अगर कुछ बनता है कभी तो। चलो आ जाओ फटाफट। नया सवेरा फ्री कोचिंग अलाइट सर्विस कौन से मिनिस्ट्री था? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। चलो जी, क्विकली क्विकली आगे बढ़ते हैं। ये रहा माइनॉरिटी अफेयर्स, मतलब वो आईएएस आईपीएस वाली कोचिंग जो है ना, गवर्नमेंट एग्जाम वाली, वो वाली।
हाँ, ये केरला स्टेट ने एक स्कीम निकाली है, शुभ यात्रा। ये किन के लिए है ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे, किन के लिए है ये? ओवरसीज इमिग्रेंट्स, बहुत बढ़िया। 18 का सी सी समझ गया। कांची पिलग्रिम्स कह रही हैं। रिवीजन में भी गलत हो रहा है भाई, ऐसे कैसे? करेक्ट आंसर है ओवरसीज इमिग्रेंट्स, जो इंडिया के बाहर लोग जाते हैं उनके लिए है भाई। जाओ पैसे कमाओ, अच्छे से जाओ, बहुत सारे पैसे कमाओ, वापस इंडिया भेजो। रेमिटेंसेज में इंडिया नंबर 1 है। रेमिटेंस का मतलब होता है जो लोग बाहर जाके काम करते हैं वो घर वापस पैसे भेजते हैं, तो जो पैसे इंडिया में आते हैं उसे रेमिटेंस कहते हैं। एंड इंडिया हैज टच 100 बिलियन US डॉलर्स। इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू टच 100 बिलियन US डॉलर रेमिटेंसेज में। ठीक है, ये बड़ी बात है भाई। कीवी एक फिनटेक कंपनी है, वो अपना कार्ड लेके आ रही है, क्रेडिट कार्ड, कौन सी कंपनी के साथ लेके आ रही है? द करेक्ट आंसर इज, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, वेरी नाइस। एक्सिस बैंक गाइस, एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक इज करेक्ट। ठीक है, थोड़ा क्विकली करेंगे, रिवीजन है इसलिए। सुरेखा शंकर यादव, ये कौन है? इंडिया की पहली कौन है ये? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंडिया फर्स्ट फीमेल ट्रेन ड्राइवर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, देखो बहुत कम टाइम मिलेगा आंसर टाइप करने के लिए, तो फटाफट टाइप किया करो। विल क्विकली जंप टू द नेक्स्ट वन। ओके, ये उनकी फोटो वगैरह है। ओके, महाराष्ट्र गवर्नमेंट एग्जाम अपना अवार्ड दे रही है, उद्योग रत्न अवार्ड। इंडिया महाराष्ट्र गवर्नमेंट का पहला अवार्ड है इंडस्ट्रीज के लिए। तो किनको दे रहे हैं? नन अदर देन, एब्सोल्युटली करेक्ट है, डी ऑप्शन है, रतन टाटा जी। इनको मिल रहा है, मिलना भी चाहिए ऑफ कोर्स। ठीक है, उनकी कंट्रीब्यूशन तो कोई गिर नहीं सकता, इतने कंट्रीब्यूशन है। 22 पे आते हैं। ओके, चलो। डेबिट कार्ड, पहला फर्स्ट इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च हो रहा है इंडिया में। आपको बताना है कौन सा है, किसके साथ मिलके कर रहे हैं, मतलब कौन लॉन्च कर रहा है, नॉट कौन कौन लॉन्च कर रहा है। राइट आंसर है ए ऑप्शन, बहुत बढ़िया, परफेक्ट आंसर है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। एयरटेल पेमेंट्स बैंक इज करेक्ट। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कैंपेन लॉन्च कर रही है शॉर्ट मूवीज का, एक चीयर फॉर इंडिया। एशियन गेम्स आ रहे हैं, चाइना में हो रहे हैं, उनके लिए हल्ला बोल, बिल्कुल सही है यार। आप लोग बहुत तगड़े आंसर कर रहे हो, रिवीजन में तो फोड़ रहे हो आप लोग। परफेक्ट है, ऐसा होना चाहिए रिवीजन के क्वेश्चंस, आपको डेमोलिश करने हैं, बिल्कुल वैसा ही कर रहे हो। मजा आ रहा है देख के, जो इतनी स्पीड से आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। लग रहा है मेहनत हो रही है, सफल हो रही है मेहनत। 24 पे आते हैं क्विकली। ठीक है, पानी के अंदर माइन वाइन को डिटेक्ट करना, उसको डिफ्यूज करने वाला कौन सा है भैया इसमें से? निराक्षी, मीनाक्षी, मत्स्य या जलज? ठीक है, कभी कभी थोड़ा गलत हो जा रहा है किसी चीज का बीच में, पर मोस्टली सबका सही है। तो पानी के अंदर नीराक्षी, पानी के अंदर नीराक्षी, बिल्कुल सही है जिसने भी नेक्स्ट लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, विकास सिन्हा, विकास सिन्हा कौन है? कौन थे? रिसेंटली पास डे अनफॉर्चुनेटली। कौन थे ये विकास सिन्हा? विकास सिन्हा, परफेक्ट आंसर आ रहा है सबका, बिल्कुल बढ़िया आंसर आ रहा है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। तो ये उनकी फोटोग्राफ है, जो मैंने दिखाई थी पिछली बार। नेक्स्ट वन, सिंह सूचना। सिंह सूचना एक ऐप है, ये कौन से स्टेट ने निकाली है? सिंह सूचना कौन से स्टेट ने निकाली है? आंसर की स्पीड कम हो रही है गाइस, क्विकली क्विकली। सिंह सूचना गिर के जंगल कहाँ पे है? बहुत बढ़िया ऑप्शन है, यस, गुजरात इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। विस्ता एक नया लोगो है, किसने इनमें से किसने नया लोगो निकाला है? और उस लोगो का नाम विस्ता रखा है, उस लोगो का नाम। और वो एक गोल्डन विंडो फ्रेम में जैसे है, बहुत बढ़िया। एयर इंडिया को खरीदा टाटा ने, उन्होंने उसका रिवैम्प वैम्प किया था। ठीक है, थोड़ा उसका हिसाब किताब चेंज करेंगे। और ये उसका लोगो है, देखो पीछे दिख रहा है बैकग्राउंड में, येलो एक दिख रहा होगा, वो गोल्ड से है, गोल्डन है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेशनल लॉ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने $10 बिलियन का सोनी और किस दूसरी कंपनी के साथ जो मर्जर है उसको थम्स अप बोला है, ओके कर दिया है। बहुत बढ़िया, परफेक्ट आंसर, जी ग्रुप, वेरी नाइस। सोनी एंड जी ग्रुप का मर्जर हो रहा है। ठीक है, ऑल राइट। इंडिया ने किसको हराया था फाइनल्स में? इंडिया ने किसको हराया था फाइनल्स में एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023? किसको हराया था? मलेशिया को हराया था, वेरी नाइस। तो ये बढ़िया आंसर दिया आप लोगों ने, परफेक्ट आंसर दिया। ठीक है, ओके। तो गाइज यहाँ पे क्वेश्चंस हमारे खत्म होते हैं, लेकिन बिफोर वी लीव हमारा हमारा एक रिचुअल है कि हम एक क्विक तरीके से सबको रिवाइज करते हुए चलते हैं। तो लास्ट टू फर्स्ट क्वेश्चन फटाफट रिवाइज करेंगे, एक बार चीजों को और दिमाग में अच्छे से डालेंगे। तो हैंड्स ऑफ द कीबोर्ड, कोई टाइपिंग की जरूरत नहीं है, जहां बैठे हो वहां पे स्क्रीन को देखिए और फटाफट आंसर दिमाग में बोलना शुरू करिए। ठीक है, अगर जहां बैठे हैं बोल सकते हैं तो बोलो, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मुंह से बोलोगे तो वो चीजें दिमाग और अच्छे पकड़ता है। चलो रिवाइज करते हैं गाइस। ओके, लास्ट वन क्विकली विल रिवाइज। चलो जी,
तो इंडिया ने किसको डिफीट किया जी फाइनल में एशियन चैंपियनशिप? मलेशिया, वेरी नाइस। सोनी और किस दूसरी कंपनी का जो मर्जर है वो एक्सेप्ट कर लिया है $10 बिलियन का, वो है जी ग्रुप, वेरी नाइस। एक विस्ता करके एक नया लोगो बना हुआ है, ये किसका नया लोगो है? विंडो फ्रेम का लोगो है, किसका है ये नया लोगो? एयर इंडिया का है, बहुत बढ़िया। सीए सूचना एक ऐप है, ये कौन सा स्टेट लॉन्च कर रहा है, किसने लॉन्च कर दिया है? ये है गुजरात ने लॉन्च किया है, वेरी नाइस। जहां बैठे हो बोलना जरूर है साथ साथ। विकास सिन्हा कौन थे? अनफॉर्चुनेटली पास अवे। कौन थे वो एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। पानी के अंदर जो माइंस माइंस को डिटेक्ट करने के लिए एक नया अंडर वाटर व्हीकल लॉन्च किया इंडिया ने, उसका नाम क्या है? उसका नाम है नीराक्षी। चीयर फॉर इंडिया कैंपेन एशियन गेम से पहले गवर्नमेंट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लॉन्च कर रही है, उसका नाम क्या है? शॉर्ट मूवीज जो बनाएंगे उसका नाम है हल्ला बोल। क्या नाम है? हल्ला बोल, ठीक है। ओके, इंडिया फर्स्ट इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड कौन लॉन्च कर रहा है? ये लॉन्च कर रहा है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया, उद्योग रत्न अवार्ड, किनको दिया है? पहला उद्योग अपना अवार्ड दिया, और नन अदर देन रतन टाटा जी उनको दिया है। सुरेखा शंकर यादव इंडिया की पहली फीमेल ट्रेन ड्राइवर, और वो कौन सी ट्रेन की ड्राइवर है? वंदे भारत, ठीक है। चलो, किवी एक फिनटेक कंपनी है, ये क्रेडिट कार्ड को लॉन्च कर रही है, किसके साथ मिलकर? द करेक्ट आंसर है एक्सिस बैंक। द करेक्ट आंसर एक्सिस बैंक। केरला ने स्कीम निकाली थी शुभ यात्रा, और वो किन के लिए थी? वो थी ओवरसीज एमिग्रेंट्स, जो इंडिया को छोड़ के जाते हैं, बाहर जाके काम करते हैं, उनके लिए थी। नया सवेरा एक फ्री कोचिंग सर्विस है माइनॉरिटी के बच्चों के लिए, गवर्नमेंट की फ्री कोचिंग कराएंगे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ठीक है। ओके, वर्ल्ड ट्राइबल डे और नागासाकी डे एक ही दिन पे पड़ता है, और जो डे कौन सा है वो है August 9 का डे, August 9। ओके, सो होमोसेक्सुअलिटी जो टर्म है ये किसने बैन कर दिया है? कौन सी कंट्री ने? ये कंट्री ने बैन किया, इसकी कैपिटल है बगदाद, यानी कि इराक। इराक ने बोल दिया, मीडिया हाउस को बैन करने का मतलब है अपने मीडिया को बोल दिया कि आप नहीं छापोगे ना, आप इसको एयर करोगे। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऑपरेटिंग सिस्टम एक लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? उसका नाम है माया, ठीक है। चलो जी, हाँ। ये वाला बताओ, शिवाजी महाराज ने किससे ली थी कैनन्स एंड एम्यूनेशन? कौन सी सुपर पावर से? यूरोपियन पावर से, वो थी पोर्चुगीज। कौन थे? पोर्चुगीज। गवर्नर जनरल डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ किसको एसोसिएट करते हैं हम? कौन है वो? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। इनमें से कौन सा पढ़ा लिखा नहीं था बंदा? उसका नाम था अकबर। एक स्किप हो गया। ओके, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी किसने लॉन्च की थी? ये लॉन्च की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905, 1905 में, ठीक है। और लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कौन सा होता है? इट इज ट्रोपोस्फेयर, इट इज ट्रोपोस्फेयर। बैरियर रीफ, द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। आई होप साथ साथ बोल रहे हो आप, ठीक है, स्पीड में बोलना है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन पावर्ड बसें हैं, ये कहाँ पे लॉन्च कर दी गई हैं? इंडिया की कौन सी सिटी में? वो है द करेक्ट आंसर ले में लॉन्च किए हैं। कभी लद्दाख वद्दाख घूमने जाओगे तो जरूर वहाँ पे फोटो खिंचवाना, सेल्फी डालना इंस्टा पे, ठीक है। इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड कार बसेस, ठीक है। और मेरे को टैग कर देना, हैशटैग बिकॉज ऑफ मिलन सर में पता है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। ओके, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है हमारे श्री नितिन गडकरी जी, उन्होंने एक नया सिस्टम निकाला है एनकैप, उसका नाम क्या है? उसका नाम है भारत एनकैप। निकाला मतलब लॉन्च किया, ठीक है, भारत एनकैप। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज बिकम विच कंट्री टू सक्सेसफुल लैंड ऑन मून? हम चौथी बन गए हैं, और साउथ पोल पे पहली जाने वाली पहली। लूना 25 रशिया वाला आ रहा था, लेकिन बताइए आपको क्या हो गया उसका, ठीक है। ठीक है, फोर्थ पे आते हैं। सचिन तेंदुलकर को क्या बना दिया है? नेशनल आइकन अपॉइंट किया है, किसने अपॉइंट किया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। किसने किया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश 25 जनवरी 1950, ठीक है। और ये इसे कहते हैं और 25 जनवरी इज ऑल्सो नेशनल वोटर्स डे। तो सारी चीजें एक साथ याद करो इसको। ओके, श्वेता थाविसिन ये नए पीएम बन गए हैं, कौन सी कंट्री के? उसी कंट्री के जिसकी कैपिटल है बैंकॉक, और वो है अपना थाईलैंड, ठीक है। चलो, और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक लॉन्च किया है रेटिंग, और सबसे टॉप पे कौन सा शहर आया है? वो है आपका इंदौर। कौन सा आया? इंदौर। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन वाज 15 ब्रिक्स समिट कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई है? ये ऑर्गेनाइज किया है साउथ अफ्रीका के एक शहर में, इसका नाम है जोहानिसबर्ग। ठीक है गाइस, तो बढ़िया तरीके से हमने आज रिवाइज भी कर लिया,
एक रिवीजन वाले क्वेश्चंस भी लेके आए, सम फ्रेश करंट अफेयर्स क्वेश्चंस भी लेके आए, और स्टैटिक जीके भी कर ली। तो इसे कहते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट। तो सभी चीजें हमने कर ली है। चलो गाइज, यहाँ पे रैप अप करते हैं, और मैं ये पीपीटी ये आपको भेज दूंगा ग्रुप में, काइंडली वहाँ पे जाके पूछ लेना। पीतमपुरा वाले बंदों को बोल रहा हूँ मैं, संडे को हम मिलेंगे, वहाँ पे आके डाउट्स पूछ लेना। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। विल मीट द नेक्स्ट फ्राइडे, अगले फ्राइडे मिलते हैं। तब तक टेक केयर, हैव फन, ठीक है, और एंजॉय करो, पढ़ते रहो, कोई डाउट्स है तो पूछते रहो, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।